नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए EBS यानी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है इनमें से। ऑप्शन है पहला, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। दूसरा है, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? 3 महीने के आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम होता है। तीसरा ऑप्शन है जो इसका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। तो ये जो बर्ली आर्ट है ये किससे बनती है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है घास और पत्थरों से, दूसरा है गाय के गोबर और मिट्टी से, तीसरा है मिट्टी और पत्थरों से, चौथा है बांस और पत्थरों से। तो ये बर्ली आर्ट जो है ये किससे बनती है? ये बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेपिओका का दूसरा नाम है। तो टेपिओका का दूसरा नाम पूछा है, क्या है? ऑप्शन है अदरक, मूली, कप्पा या शकरकंदी। तो टेपिओका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो लाल चींटी की चटनी जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, कहवा या कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहा जाता है कहवा। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटपर्णी जिसको शिकारी पौधा या पीचर प्लांट भी कहते हैं, जो कि कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है। तो घटपर्णी जिसको शिकारी पौधा या पीचर प्लांट भी कहते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम क्या है? तो इस राज्य का नाम पूछा है, क्या है? ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो किस राज्य में पाया जाता है? ये मेघालय में। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, कौन सा है? तो 3 पक्षियों का वह समूह बताना है जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, कौन सा है? ऑप्शन है बाज, कौवा, कबूतर, दूसरा है बाज, चील, गिद्ध, तीसरा है कबूतर, तोता, चील, चौथा है कौवा, चील और बाज। तो कौन सा समूह है वो है बाज, चील और गिद्ध का। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती? तो किस पौधे की लकड़ी है जो कीड़ों से प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन है खेजड़ी, दूसरा है आम, तीसरा है बबूल, चौथा है सिनकोना। तो कौन से पौधे की लकड़ी है जो कीट से प्रभावित नहीं होती? वो है खेजड़ी वृक्ष की। जो पहला ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन करना है जो क्या कहलाता है? ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा है एक्वाकल्चर, तीसरा है एपीकल्चर, चौथा है पीसीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। तीसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा है आबू धाबी के बारे में, कौन सा इसमें से गलत कथन है? ऑप्शन है जलवायु गर्म और शुष्क है। आबू धाबी की जो जलवायु है वह गर्म और शुष्क है। यहाँ नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। तीसरा है दिरहम आबू धाबी की मुद्रा है। जो दिरहम है वह आबू धाबी की मुद्रा है। चौथा है पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। पेट्रोल की तुलना में क्या महंगा है? पानी महंगा है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें से? जो दूसरा कथन है नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, आबू धाबी में नारियल के पेड़ नहीं पाए जाते। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झोंपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेप करने के लिए किया जाता है। तो ये जो गाय का गोबर है इसका उपयोग झोंपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेप करने के लिए किया जाता है। तो ये लेप है जो, ये क्यों किया जाता है ये इसमें पूछा है। ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा है उन्हें चिकना और साफ रखने के लिए, चौथा है घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें खुरदरा बनाते हैं। तो इस लेप को क्यों किया जाता है, ये किया जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए। जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में पूछा है किस प्रकार की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ऑप्शन है सिंचाई खेती, दूसरा है सीढ़ीदार खेती, तीसरा है आधुनिक खेती और चौथा है मिश्रित खेती। तो किस प्रकार की खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ये की जाती है सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को उगाने का सही मौसम कौन सा है। तो खरीफ फसलों को उगाने का सही मौसम पूछा है, इसमें कौन सा है। ऑप्शन है पतझड़, दूसरा है बसंत, तीसरा है मानसून, चौथा है शरद। तो खरीफ फसलों को उगाने का सही मौसम कौन सा है, मानसून। जो तीसरा ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तन करने की कला कहलाती है। तो कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तन करने वाली कला क्या कहलाती है, ये पूछा है। ऑप्शन 1 है अंगुस्ताना, दूसरा है सिलाई कला, तीसरा है बागवानी, चौथा है काशीदाकारी। तो कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तन करने की कला क्या कहलाती है, सिलाई कला। जो दूसरा ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी कार्य में पौधे के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य। तो बागवानी कार्य में पौधे के रोपण से पूर्व सर्वप्रथम किया जाने वाला कार्य कौन सा है, ये पूछा है। ऑप्शन है पानी देना, दूसरा है मिट्टी भरना, तीसरा है मिट्टी तैयार करना, चौथा है निराई गुड़ाई। तो कौन सा कार्य किया जाता है पौधे के रोपण से पूर्व, ये किया जाता है मिट्टी तैयार करना। पौधे रोपण करने से पहले खेत में मिट्टी को तैयार किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।